दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन ने कोविड-19 को लेकर एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेशंस को मान्यता नहीं दी थी। यहां तक कि भारत के नागरिक फुल वैक्सीनेटेड भी होते थे, यानी कि उन्होंने वैक्सीन के डबल डोजेज लिए भी होते थे, तब भी उनके वैक्सीन सर्टिफिकेशंस की कोई मान्यता नहीं होती थी। और यहाँ तक कि उन्हें ब्रिटेन में जाने पर ट्रैवलिंग पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से, बिजनेस पर्पस से, अगर किसी भी पर्पस से वो जाते थे तो उन्हें 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें कई तरह के टेस्ट भी देने पड़ते थे। यहाँ तक कि भारत ने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया और कहा कि आप मेरी वैक्सीन को मान्यता क्यों नहीं दे रहे। यहाँ तक कि दुनिया के बाकी देशों ने भी जी हाँ ब्रिटेन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया, जिसके बाद ब्रिटेन ने भारत के वैक्सीन को मान्यता तो दे दी, लेकिन फिर भी भारत के लोगों को क्वारंटाइन करना जारी रखा। उन्हें कई तरह के टेस्ट देने पड़ रहे थे फुल वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी। तो ऐसे में वैक्सीनेटेड होना ना होना उनके लिए बात बराबर हो गया था। तो ऐसे में ब्रिटेन का जो रवैया था भारत के खिलाफ, इसको देखते हुए भारत ने भी ब्रिटेन के खिलाफ एक काफ़ी बड़ा एक्शन ले लिया और भारत ने भी जी हाँ एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें ब्रिटेन के जितने भी लोग हैं वो अगर ट्रेवल पर्पस से, बिजनेस पर्पस से, अगर किसी भी पर्पस से वो भारत आते हैं तो उन्हें इसी तरह से क्वारंटाइन कर दिया जाएगा 10 दिनों के लिए। यहाँ तक कि उन्हें RT-PCR टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद वो किसी भी तरह का ट्रैवल या बिजनेस पर्पस से ये भारत में मूवमेंट कर सकते हैं। यानी सीधे और साफ लफ्जों में कहा जाए तो टिट फॉर टैट, जिस तरह से ब्रिटेन ने भारत के खिलाफ एक्शन लिया, बिल्कुल उसी भाषा में भारत ने भी ब्रिटेन को समझा दिया और ब्रिटेन के खिलाफ एक्शन ले लिया। और उसी तरह के ट्रैवल एडवाइजरी भारत ने भी जारी कर दी जो ब्रिटेन ने भारत के खिलाफ जारी कर रखी है। तो ऐसे में अब ब्रिटेन के जो बोल हैं वो बदले बदले से हैं और उनका एक बड़ा बयान आया है। तो जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज़। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत के जो नागरिक हैं अगर वो फुल वैक्सीनेटेड भी होते थे तो उसके बावजूद भी अगर वो ब्रिटेन में किसी पर्पज से जाते थे तो उन्हें वहाँ पर 48 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना पड़ता था। फिर उन्हें 8 दिनों के बाद फिर RT-PCR टेस्ट कराना पड़ता था और वो जहाँ रहने वाले थे वहीं पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता था तकरीबन 10 दिनों के लिए। तो ऐसे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और ना ही भारत के वैक्सीन को मान्यता दी और ना ही भारत के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की मान्यता दी। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो भारत में आप लोगों को पता होगा कि भारत में स्पुतनिक और कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये 3 तरह के वैक्सीन चल रहे हैं। और बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कोविशील्ड का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि भारत ने दुनिया के बाकी देशों को बहुत ज़्यादा वैक्सीन डोनेट भी किया है और ऐसे में WHO ने भी भारत के वैक्सीन को इमरजेंसी यूज पर्पस के लिए यूज़ करने का परमिशन दे दिया है। यहाँ तक कि भारत के वैक्सीन को WHO ने खुद दुनिया के बाकी देशों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है, दुनिया के बाकी देशों को प्रोवाइड किया है। तो ऐसे में बात कर ली जाए तो WHO ने भी ये सवाल खड़ा किया ब्रिटेन पर कि भाई आप भारत के वैक्सीन को इस तरह से क्यों मान्यता नहीं दे रहे। यहाँ तक कि WHO ने भी ब्रिटेन पे प्रेशर बनाया। और बात कर ली जाए तो दुनिया के बाकी देश जो कि भारत का वैक्सीन लगवा चुके हैं, भारत ने इन्हें वैक्सीन प्रोवाइड किया है, उन्होंने भी ब्रिटेन पे प्रेशर बनाना स्टार्ट किया कि भाई भारत के वैक्सीन में क्या खराबी है जो कि भारत के वैक्सीन को मान्यता नहीं दे रहे। यहाँ तक कि दुनिया के बाकी देशों ने यह भी कहा कि तुम जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन यूज़ करते हो उसी का तो वेरिएंट बना है कोविशील्ड। आखिरकार कोविशील्ड भी उसी फार्मूला पर बेस्ड है, तुम कोविशील्ड को मान्यता क्यों नहीं दे रहे, भारत के वैक्सीन को मान्यता क्यों नहीं दे रहे। तो उस पर ब्रिटेन ने कहा अच्छा ठीक है हम इसको मान्यता दे देते हैं। लेकिन बात कर ली जाए तो भारत के वैक्सीन को मान्यता देने के बावजूद भी ब्रिटेन ने भारत के लोगों को क्वारंटाइन करना नहीं छोड़ा। उन्हें 10 दिनों तक क्वारंटाइन रहना पड़ता था, उन्हें RT-PCR टेस्ट से गुजरना पड़ता था और उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि वैक्सीनेटेड होना ना होना बात बराबर जैसा हो गया था। तो ऐसे में ब्रिटेन के इस रवैये को देखते हुए भारत ने भी ब्रिटेन के खिलाफ काफ़ी बड़ा एक्शन ले लिया और ब्रिटेन ने कोविड-19 को लेकर जो ट्रैवल रूल एडवाइजरी जारी कर रखा है भारत के खिलाफ, बिल्कुल वही रूल ब्रिटेन पर भी भारत ने थोप दिया, बिल्कुल वही रूल ब्रिटेन पर भी लागू कर दिया। अगर ब्रिटेन का अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है ट्रैवल पर्पज से, अगर किसी भी बिजनेस पर्पज से या किसी भी पर्पज से, तो उन्हें 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और यहाँ तक कि भारत आने के ठीक 48 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी उन्हें दिखाना पड़ेगा। और भारत में जब 8 दिनों तक रहेंगे तो 8 दिनों के बाद उन्हें RT-PCR टेस्ट कराकर भारत को रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा और उसके बाद तकरीबन 10 दिनों तक क्वारंटाइन रहने के बाद वो भारत में किसी भी तरह का मूवमेंट वो कर पाएंगे। तो ऐसे में भारत ने भी बिल्कुल वही रूल ब्रिटेन पे लागू कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन के होश उड़ गए हैं और ब्रिटेन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें ब्रिटेन ने ये कहा कि भारत जिससे वैक्सीन सर्टिफिकेशन देता है, जी हाँ भारत जिससे वैक्सीन सर्टिफिकेशन देता है उसके नियमों को हम विस्तार करना चाहते हैं, भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। यानी कि भारत में जिससे वैक्सीन सर्टिफिकेट दिया जाता है फुल वैक्सीनेटेड होने का, यानी कि कोविन के जरिए जो भारत के लोगों को वैक्सीन लगने पर उन्हें वैक्सीन सर्टिफिकेट दिया जाता है,
यानी कि वैक्सीन सर्टिफिकेशन के नियमों को विस्तार देने के लिए भारत के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। यानी कि वैक्सीन सर्टिफिकेशन की मान्यता देने के लिए सबसे पहले वैक्सीन जो सर्टिफिकेशन देने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा डेवलप करना चाहता है, और उसके बाद ही वो इस पर भरोसा कर पाएगा कि भारत में वैक्सीन जो वैक्सीनेटेड हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। यानी भारत का जो वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है उस पर भरोसा नहीं है ब्रिटिश सरकार को, और उसको सर्टिफिकेशन देने की जो नीति है उसको और भी विस्तार करना चाहता है भारत सरकार के साथ तकनीकी सहयोग करके, और यही ब्रिटिश सरकार कहना चाहता है। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार को भारत में वैक्सीन सर्टिफिकेट जो मिल रहा है उस पर भरोसा नहीं है। वैक्सीन पे भरोसा है लेकिन वैक्सीन सर्टिफिकेट पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर, ब्रिटिश सरकार के इस स्टेटमेंट पर? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए, और साथ ही ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए भारत ने जो कदम उठाया उस पर आपकी क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट्स में जरूर बताइए। वैसे दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफी खास।